करना पड़ेगा ना। नंबर सिस्टम, यह संख्या प्रणाली में दर्शाने या लिखने की विधि क्या होती है? विधि। अगर तुम्हें पूछे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, किसी भी संख्या प्रणाली को जो लिखने की या बनाने की जो विधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। किसी विशेष प्रकार की संख्या प्रणाली का उपयोग करते समय कितने संख्याएं हैं? अगर आप कोई संख्या नंबर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो और उसके अंदर कितनी संख्याएं होगी, कितनी संख्या है ये कौन डिसाइड करेगा? आधार। अगर किसी नंबर सिस्टम का आधार 10 है, इसका मतलब उसमें कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। उदाहरण के लिए जो दशमलव संख्या है उसका आधार कितना होता है? 10। और जो बाइनरी संख्या उसका आधार कितना होता है? 2। अब अपन पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये जो नंबर सिस्टम है वो दशमलव नंबर सिस्टम है, वैसा ही है, ठीक। और इसमें आधार 10 के स्थान पर कितना है? 2। यानी दशमलव के अंदर तो आपके 10 डिजिट थे और बाइनरी के अंदर कितने डिजिट होंगे? 2। इस नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक, कौन से? 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। यहाँ तुम्हारे ये टेबल है तुम्हारी सुविधा के अनुसार, आगे हम इसको निकाल के बताएंगे ये 0 और 1 कैसे आ रहे हैं। अब ये केवल सुविधा के अंदर मैंने बता दिया है। देखो डेसिमल के अंदर 0 है, वो बाइनरी के अंदर भी कैसे लिखा जाता है? 0। 1 को 1, क्योंकि यहाँ तक तो डिजिट क्या है? सेम है। यहाँ तक तो डिजिट क्या है? सेम। डेसिमल के अंदर 2 होता है, लेकिन बाइनरी के अंदर 2 तो ऐसा सिंबल होता ही नहीं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 1 0। 3 को 1 1, 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1, 6 को 1 1 0, 7 को 1 1 1, और 8 को 1 0 0, और 9 को 1 0 0 1। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं टॉपिक। देखो अब कौन सा कलर लूं बताओ? ये ठीक है, वाइट तो ये है ही। क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है कि जो आपके डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में बदल के बताओ। यहाँ पर हमने पढ़े थे ना, ये डेसिमल नंबर है 3 है, इसको 1 1 कैसे लेंगे? कोई तरीका तो होगा ना, तो हम समझेंगे। तो डेसिमल नंबर है, इसको हमें किस में बदलना है? बाइनरी नंबर के अंदर। तो हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। एक तो मैं ले लेता हूं 6 ले लेता हूं, पहले 6 का ही लेते एकदम सरल। तो कैसे ज्ञात करोगे? कुछ नहीं करना है, तुम लोगों को इस प्रकार याद करते तुम लोग बनाते ही होंगे। अगर कहीं बनाई हो तो मुझे बता दो। नहीं बनाई सर मैंने तो। लघुत्तम ऐसा कुछ मैथ में लगाते हो ना, इस प्रकार कुछ बनाते नहीं हो गया? देखो यहाँ पर क्या लिख लो? 6 लिख लो। अब ये डेसिमल के अंदर है, किसके अंदर है? डेसिमल, जिसका आधार कितना है? 10 है। और हमें इसको किस में बदलना है? पर्सनवाचक याद करना है बाइनरी के अंदर, जिसका आधार कितना होता है? 2। अब किसी भी नंबर डेसिमल नंबर है उसको किसी भी नंबर सिस्टम में बदलते हो ना, तो उसका जो आधार होता है उससे क्या दे दो? भाग। हमें बाइनरी में बदलना है तो बाइनरी का आधार कितना होता है? 2। तो हम इसमें किसने का भाग दे देते हैं? 2। अब जो भागफल है वो यहाँ लिखना है और शेषफल हमेशा यहाँ लिखना है। तुम गणित पढ़ते तुम्हें इतना तो नॉलेज हो गया कि अगर 2 का भाग देते हैं तो शेषफल या तो बचेगा नहीं, 0 बचेगा, या फिर कितना बचेगा? 1। 2 तो बच ही नहीं सकता, कि 2 जाने का मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, तो शेषफल या तो 0 बचेगा या फिर 1। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो ना, शेषफल हमेशा उससे छोटा ही बचता है, उससे हमेशा क्या बचता है? छोटा। अब 2 से छोटा क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। तो मुझे बताओ 6 के अंदर 2 का भाग देते हो, शेषफल कितना बचता है? कितनी बार गया? 3 बार। शेषफल कितना बचा? 0। 2 का भाग दो, कितनी बार गया? 1 बार। शेषफल कितना बचा? 1। 2 का भाग दो, जा नहीं रहे तो 1 क्या है? शेषफल। 1 क्या हो गया? शेषफल। अब इसको यहां से लिखना शुरू करो, नीचे से शुरू करो। 1 1 0, यही है ना? 1 1 0। क्या मैंने ज्ञात किया वो सही है? टेबल में क्रॉस चेक करते हैं। 6 का क्या आना चाहिए? 1 1 0। ठीक है,
एक उदाहरण और देखते हैं। अब कितना लो? 18 ले लेता हूँ या 17 ले लेता हूँ ताकि संख्या अजीब सी आए। आधार कितना लूँ? 10। और हमें जो संख्या ज्ञात करनी है देखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन वो हमेशा इस तरह दूंगा। यहाँ पर एक संख्या होगी जिसका यहाँ पर आधार लिखा होगा और तुम्हें यहाँ पर एक पर्सनवाचक चिन्ह और यहाँ पर आधार दे रखा हो। इसका मतलब है इस संख्या को इसके अंदर बदलना है। कैसे करोगे बताओ? अरे बात मत करो। क्या हुआ? हाँ, मैंने कहा नहीं, गणित में कुछ होता था तुम्हारा। मुझे बताओ 17 के अंदर कितने का भाग दूंगा? 2 का आधार वाली संख्या ज्ञात करनी, कितना दूं? 2। अब समझ लो अच्छी तरह, फिर तुम्हें खुद याद करना है। 17 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाता है? 8 बार। और शेषफल कितना बचता है? 1। कितनी बार गया? 4 बार। शेषफल पड़ेगी मार। 8 के अंदर 2 का भाग देते हो, 4 बार पूरा पूरा जाता है भाग। शेषफल कहाँ बचता है? कितना शेषफल बचा? 0। कितनी बार गया? 2 बार। शेषफल कितना बचा? 0। कितनी बार गया? 1 बार। शेषफल कितना बचा? 1। ठीक है। अब ये आगे हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक छोटा है तो एक क्या है? शेषफल। तो इस संख्या को वापस लिख लो। क्या लिखोगे? यहाँ से शुरू करो। क्यों दोबारा भाग दे सकते हो, लेकिन भाग देने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि संख्या छोटी है। 1 0 0 0 1। ये किसके बराबर है? 17 के बराबर है। किसके बराबर है? 17 के। अब सर झूठ बोल सकते हैं, ये 17 कैसे हुए? प्रूफ दिखाओ। तो अगला अपन यही स्टेप पढ़ेंगे। जो हमारे पास बाइनरी नंबर है इसको हम किस में बदलेंगे? डेसिमल नंबर में वापस। बाइनरी को वापस किस में बदलेंगे? डेसिमल। बताओ ये प्रक्रिया समझ में आई कि नहीं? मुझे बताओ ये प्रक्रिया समझ में आई कि और उदाहरण बताऊं? पहले ये बताओ। आ गई ना? और उदाहरण बताने की जरूरत है? नहीं है? चलो आगे। क्या वापस? चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं। यही देखो 17 है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है यानी डेसिमल संख्या है। हमें यहाँ पर 2 है, मतलब हमें किसमें बदलना है? बाइनरी के अंदर। 17 लिखो और जो जिसमें बदलना है उसका आधार यहाँ लिखो। आधार कितना है? 2। यहाँ 2। अब नियम क्या है ना, मैं जितनी भी संख्या पढ़ाऊंगा ना सब में एक सेम ही रूल है। क्या करना है? भाग देना है। जो शेषफल है वो सामने लिखना है और भागफल यहाँ लिखना है। यानी कितनी बार भाग गया और बचा कितना। 17 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाता है? 8 बार। तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया। 8 16 होते हैं ना क्या? 2 का भाग दे के चेक कर ले कितनी बार जाता है। अब ये तो सिंपल सा अंक याद रख सकते हो ना। अगर बड़ी संख्या हो तो मेरे भी समझ आप तुम भाग देकर चेक करोगे कितनी बार गया? 8 बार। 8 दोनों कितने हो गए? 16। शेषफल कितना बचा? 1। मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 2 का भाग दो 4। 2 का भाग दो 8 के अंदर। 4 दोनों कितने होते हैं? 8। यानी कितनी बार गया? 4 बार। पूरा पूरा भाग चला गया। शेषफल कितना बच गया? 0। फिर 2 का भाग दो 4 के अंदर। कितने? 2 दोनों कितने होते हैं? 4। यानी 2 बार गया, भाग पूरा पूरा गया, तो शेषफल क्या बच गया? 0। 2 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। कितनी बार गया? 1 बार। तो शेषफल कितना बचा? 2 के अंदर 2 0। ठीक। अब आगे या तो आप 2 का भाग दोबारा दो या फिर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि संख्या क्या है? 1 है। सिंपल सी बात। 1 क्या है? शेषफल है। अगर बड़ी संख्या हो तो भाग देने की जरूरत है, छोटी संख्या भाग देने की जरूरत नहीं है। 1 क्या है? शेषफल। अब ऊपर से नहीं लिखना शुरू करना है। कहां से लिखना शुरू करना है? नीचे से। पहले 1 0 0 1। आ गया समझ में?
और उदाहरण बताऊं, लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें घर जाकर प्रैक्टिस करना नहीं है तो कल अपन दोबारा बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इस प्रकार के तो क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, अब ये, अरे ये दोबारा समझ लेना, अगर ये दोनों प्रक्रिया समझ में आ गई तो जितने भी नंबर सिस्टम है सारे समझ में आ गए, एक ही फॉर्मूला है। अब हमें क्या है, हमारे पास जो बाइनरी नंबर है उसको किस में बदलना है, डेसिमल करना है। शुरुआत में हमें याद है ना किसको लिया था, 110 को लिया था ना, आया था ना, 6 का देखा था, ठीक है। अब तुम्हें क्या ज्ञात करना है, डेसिमल। डेसिमल का आधार कितना होता है, 10। अब ये है तो 110 है, तो डेसिमल संख्या वो किसके बराबर है, अभी तो तुम्हारे 6 के बराबर है, तो कैसे पता चला ये 6 के बराबर है। अब ये विधि अच्छी तरह देख लेना, करना क्या है, ये तीनों है ना उस तरफ से लिखना शुरू करो। सबसे पहले क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 1, उसके बाद में 1 और 0, दूर दूर लिख दिया, लिखना हमेशा उस तरफ से शुरू करना है। अब जिसका आधार है ना, पहले इस तरफ वाले को भाग देते थे ना, इस तरफ वाले से क्या करनी है, गुणा। अब बाइनरी नंबर है, बाइनरी का आधार कितना होता है, 2, तो 2 से क्या कर लो, पहले 2 का भाग दिया था, तब ये संख्या आ गई, अब उल्टा कर लो, अब 2 से क्या कर लो, गुणा। हाँ, अब तुम लोगों ने गणित को ढंग से पढ़ा होगा, 100 का मतलब क्या होता है, 10 की घात कितनी होती है, 2। 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की घात कितनी होती है, 3। 10,000 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 3, 10 की घात 4। ये नंबर होते हैं, प्लेस, स्थान होते हैं। तो पहला डिजिट होता है ना वो सिंगल डिजिट होता है, तो इसकी घात कर लो हमेशा कितनी, 2 की घात 0, कितनी होती है, 0। अगर 2 डिजिट का अंक है, कितने डिजिट का है, 2, क्योंकि देखो ये एक कहां पर है, 2 नंबर पे, तो इसकी घात कितनी कर लो, 1, और इसकी घात कर लो 2। अगर आगे और अंक होते तो क्या करें, देखो पहले तो अंक अलग अलग लिख लो, किससे गुणा कर लो, 2 से। इस तरफ से लिखना शुरू करना है, पहले की घात क्या करनी है, 0, फिर 1 और फिर 2 लिख दिया, और फिर इनकी क्या कर लो, जोड़। ट्राई करते हैं, हाँ मैंने क्या करना पड़ेगा, पहले गुणा गुणा ही करनी पड़ेगी। अब देखो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 को कितनी बार गुणा करना है, 2, यानी कैसे करोगे, 2 इंटू 2, तो कितने हो गए, 4। 4 को 1 से गुणा करो, प्लस 2 की घात कितनी है, 1, यानी 2 को कितनी बार गुणा करना है, 1 बार ही, 2 को 1 से गुणा करो, ठीक है। 2 की घात कितनी है, 0, तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। 2 की घात 0 का मतलब कितना होता है, 0, लेकिन आपको कितना मानना है, 1, कितना मानना है, 1, क्योंकि अगर कोई घात में पहली संख्या 0 होगी तो फिर यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं, वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 0, लेकिन आपको घात कितनी माननी है, तो 1, घात नहीं 0 हो जाए तो कितना मानना है, 1, 1 को फिर 0 से गुणा करो, अब इनकी जोड़ करो, तो 6 ही तो था ये, बड़ा कुछ नहीं करना, क्या है, ये अंक है इसे दूर दूर लिख लो, प्रत्यय को किससे गुणा कर लो, 2 से। राइट साइड से शुरू करनी है घात, कहां से शुरू करनी है, 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे क्रम में चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में करना क्या है, जो पहले 2 की घात 0 है ना, इसको हमेशा कितना मानना है, 1, फिर यहां पर अगर 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, और ये क्रम चलना है। अब एक दूसरा वाला उदाहरण अपन और ले लेते हैं, कहाँ होगी छुट्टी, अभी 10 मिनट और पड़े हैं, हाँ तो 7-8 मिनट तो है ही, तब तक एक और पढ़ लेंगे उदाहरण। अब देखो अगला हमने जो 17 का निकला वो कितना था, याद है किसी को, 1 0 0
यहाँ पर 2 आ गया और पर्सनवाचक चिन्ह के अंदर क्या आ जाएगा? सिंपल सा लॉजिक, वापस लिखो दूर दूर। 1 0 0 0 1, किसे गुणा करोगे? 2 से। फिर इनके ऊपर क्या लगाओगे? घात। 2 के ऊपर घात कितनी निकलेगी? 0 1 2 3 और कितनी होगी? 4। और फिर इनकी क्या करनी है? जोड़। लो अब शुरू करो आपस। 2 की घात 4 यानी 2 क्या लिखना है? 2 की घात 4 का मतलब समझते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होता है 2 की घात 4। ऐसा कैसा कर रहे हो तुम? 2 इंटू 2 ऐसे लिखना। अगर 2 की घात 3 होती तो कहाँ तक करते? यहाँ। 2 इंटू 2 कितने होते हैं? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 को 1 से गुना करो बस। 2 की घात 3, 2 दूनी कितने हुए? 4, 4 दूनी 8, 8 को किससे गुना करो? 0 से। क्या हो गया? 8 को 0 से गुना करो तो 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं। 2 की घात 2 यानी 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4, 4 को 0 से गुणा करो, ये लो। 2 की घात 1 यानी केवल 2, 2 ही रहे। 2 को 0 से गुणा करो, क्या आएगा? 2 से 0 से गुणा करो तो 0 ही आएगी, 1 कहां से आएगा? अगला देखो, 2 की घात 0 मतलब 0 होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको कितना मानना है? 1। जब भी घात 0 है ना तो वहां पर 0 नहीं मानना है, कितना मानना है? 1। 1 को 1 से गुणा करो, 1 करो जोड़, सही है कि नहीं? अब बताओ समझ में आया कि नहीं है? एक आध उदाहरण और चेक करो, इतना बहुत है। अब हम अगला नंबर सिस्टम देखें। चलो ये एक देख ही लेते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम भी दशमलव नंबर सिस्टम जैसा ही होता है। कैसा होता है? जैसे आप दशमलव लिखते हो वैसा ही है, बस इसमें आधार 10 की जगह कितना आ जाता है? 8, और बाइनरी में 10 की जगह कितना आ जाता था? 2। और इस सिस्टम में केवल कितने अंक होते हैं? 8 अंक होते हैं। ऑक्टल मतलब 8, कहां से? 0 से लेकर 7 तक के अंक होते हैं। ऑक्टल के अंदर आधार कितना होता है? 8 होता है, तो अंक ही कितने होंगे? 8 होंगे, और कहां से शुरू होंगे? 0 से लेकर 7 तक के। अब देखो यहां तो गौर से देखो, ये टेबल कौन सी आ गई? हेक्साडेसिमल, और छोड़ो, थोड़ा सा इस टेबल को मैं नाम सही कर देता हूं। देखो ये एक टेबल समझो अच्छी तरह से। जो पहले जो संख्या है उसके अंदर ऑक्टल नंबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? ऑक्टल नंबर। दूसरे के अंदर क्या दे रखा है? डेसिमल नंबर। अरे टेबल्स देखो, पिछली बार हम लोग डेसिमल और बाइनरी समझा था ना, अब सब साथ में समझेगा। पहले के अंदर क्या दे रखे हैं? ऑक्टल। तो ऑक्टल मैंने बताया कहां से लेते हैं? 0 से लेकर 7 तक। तो कहां से चलिए? 0 से लेकर 7 तक। तो इसके संग डेसिमल संख्या भी कौन सी होगी? सेम ही होती है। 0 से लेकर 7 तक तो सेम ही होता, लेकिन इसमें जैसे आगे 8 नहीं आता, जबकि इसमें आगे क्या आ जाता है? 8 9 10 7 तक दोनों क्या है? सेम है, बाइनरी डिजिट। अब ध्यान रखना, जो ऑक्टल नंबर होते हैं उसमें बाइनरी अंक को दर्शाने के लिए कितने डिजिट की आवश्यकता होती है? 3 डिजिट। तो 0 के बराबर क्या होता है? 3 0। 1 के बराबर क्या होता है? 1 1 0 0 0 1। 2 के बराबर 0 1 0।
3 के बराबर है। अब तुम अगर गौर से देखो ना वो सेम नहीं है, बस जब 3 नहीं हो रहा है तो उसकी आप पिछली साइड क्या लगा दो, 0 लगा दो, वरना सब सेम है। 4 के अंदर क्या आ जाएगा 1 0 0, 5 के अंदर 1 0 1, 6 के अंदर और 7 के अंदर। देख ये ऑक्टल नंबर है, कहां से शुरू होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। हम एक टेबल अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं जिसके अंदर देखेंगे ऑक्टल नंबर, उसके समकक्ष डेसिमल नंबर कौन से होते हैं और उसके समकक्ष बाइनरी नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, क्योंकि बाइनरी नंबर हम पढ़ चुके हैं। तो देखो ऑक्टल नंबर 7 तक होते हैं ना, 0 से कोई डेसिमल होते हैं, सेम ही होते हैं, बस ऑक्टल के अंदर 7 के बाद वापस क्या आता था 1 0 आता है, आगे क्या आ जाएगा 10 आ जाता, जबकि इसके अंदर आगे क्या आएगा 8। ठीक है, फिर 9 आएगा और फिर क्या आएगा 10, जबकि इसमें ऐसे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 8 या 9 का सिंबल होता ही नहीं, 8 और 9 का सिंबल नहीं होता इसकी वजह से। और इसके सम बाइनरी नंबर, तो ये जो आपने टेबल पहले देखी थी ना, आवाज मत करो, ये टेबल पूरी की पूरी सेम है। अब टेबल हम कहाँ तक देख रहे हैं 7 तक, कहाँ तक देख रहे हैं 7 तक, क्योंकि देखो यहाँ पर तो डिजिट है, अगर 3 से कम पढ़ रहे हैं ना तो वहाँ उसके पीछे क्या लगा लो 2, 1 0, 1 कम पड़ा तो 1 0, 2 कम पड़ा तो 2 0, वरना ऐसा कुछ नहीं, सेम ही अंक है। अब आ जाओ इसको बदलना, अरे अब बदलना सीखो। मैंने कहा अरे इधर देखो, अरे सामने देखो, दशमलव संख्या है डेसिमल, उसको हमें किस में बदलना है ऑक्टल। डेसिमल संख्या है 17, जैसे हम बाइनरी ज्ञात करें ना, अब हमें क्या ज्ञात करना है ऑक्टल। अब देखते हो कितना, अब तुम लोग मुझे बताओ मुझे क्या करना है, क्योंकि तुम लोग बाइनरी समझ में आ गए ना, तो सेम ही प्रक्रिया। सबसे पहले वो क्या बनाओगे और यहाँ पर क्या लिख लोगे, कितने का भाग दूं 8 का, 2 का नहीं देना, किसका देना है 8। ठीक, भागफल यहाँ, शेषफल यहाँ, कितनी बार गया 2 बार, शेषफल कितना बचा है 1। आगे 2 छोटा है तो आगे भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उत्तर क्या आएगा आपके तो 17 होते हैं ना, वो ऑक्टल के किसके इक्वल होते हैं 21। ऑक्टल के अंदर आप जो 21 लिखते हो ना वो क्या होते हैं, रियल के अंदर 17 ही होते हैं। और उदाहरण देखते हैं,